Lenovo, we've made it our mission to power. Yes, good afternoon, everyone. Good afternoon, सबको very good afternoon. सिद्धार्थ, केसरी, विकास, कार्तिक, कृष्णा, सबको very गुड आफ्टरनून. नेहा, गर्ल तो मुझे दिख ही नहीं रहा है भाई. एक नेहा प्रेजेंट है क्लास में और पता नहीं ये बाकी सारे कहाँ हैं. वेयर आर द गर्ल्स? नेहा इज द ओनली गर्ल प्रेजेंट इन द क्लास. हमारे बाकी सारे प्रो लोग हैं. गुड आफ्टरनून सबको very गुड आफ्टरनून. जब तक जल्दी जल्दी जुड़ो और मैं अपना रिचुअल्स कर देती हूँ. स्टार्ट ही करना है. मनोज, शिवालिका, गुड आफ्टरनून. आई वांट द नेम ऑफ गर्ल्स. नया नया बैच स्टार्ट हो रहा है. 13 दिसंबर को 2 बैच स्टार्ट हो रहा है. एक ग्रामर का और एक वोकैब का. वोकैब का बैच रात को 8 से 9:30 MWF में और ग्रामर का बैच 3:30 से 5 मंडे से फ्राइडे वीक में 5 डेज. मेंस का अग्रेसिव प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो रहा है. 14 दिसंबर टाइमिंग है 8 to 9:30 ट्यूसडे और थर्सडे को. ट्यूसडे को सारा डिस्कशंस होगा, थर्सडे को मॉक्स होंगे. हर थर्सडे अभी तो मैं संडे मॉक लेती हूँ ना, अभी थर्सडे को भी मॉक होगा. ओके. और मेरे सारे बैचेस में अलग अलग एडमिशन नहीं लेना है. बस एडमिशन के समय रानी 10 कोड डालना है. एडमिशन के समय वो अनलॉक कोड मांगेंगे. चाहे टेस्ट देते हो या एडमिशन लेते हो तो वहां पे ये कोड डाल देना. इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा. 1 ईयर का तो लेना ही लेना है. बिगनर्स तो 2 ईयर्स का लेंगे. थोड़ा सा टाइम लेके आना है प्रैक्टिस करने के लिए. ठीक है. और मेंस वाले बच्चे जिनका तो एग्जाम पास है 3 मंथ्स का ले सकते हैं. ओके. तो ये सारा है. और भी है इसमें. टॉप एडुकेटर का बैच है, सफलता बैच, लक्ष्य बैच, सारे बैच ही बैच है. गुड आफ्टरनून कार्तिक. ब्रह्मास्त्र बैच है, कंप्लीट बैच है और एक टेस्ट भी चल रहा है. हर मंडे को प्री का टेस्ट चलता है. ठीक है. हर मंडे के मंडे 9 बजे. तो ये टेस्ट दे दीजिएगा. 25 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 50 मार्क्स. और संडे को स्पेशल क्लास में तो मैं अपना टेस्ट लेती हूँ 8 से 9, उसको भी दे देना. ये हमारा मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है. अच्छा. फीमेल रेशियो तो बढ़ गया है. फाउंडेशन बैच है अजीत. ये जो बैच बता रही हूँ ना, एपिक्स बैच 13 तारीख से स्टार्ट हो रहा है. ये फाउंडेशन बैच है. जिसने सदियों से पिछले 10 साल से इंग्लिश नहीं पढ़ा है ना, उसके लिए. ओके. तो लास्ट मंडे लिंक नहीं मिला था. ओके. तुम इस दुनिया के नेता हो. चलो स्टार्ट किया जाए. और अन अकेडमी का ये सब बैचेस तो पता ही है. सक्सेस डाउट, रेज योर डाउट है, डाउट पूछ सकते हो. रेज योर हैंड में आके कॉम्बैक्ट, हर संडे के कॉम्बैक्ट होता है. ठीक है. और ये सब है. लेट्स क्रैक इट. चलो पहला का आंसर बताओ. You don't have a monopoly on suffering. Other people don't have problems too. 1020 फीमेल और 1000 है अभी. वुमेन और मेन का रेशियो. आंसर बताना थोड़ा सोच समझ के. आज मैंने यूट्यूब पे क्लास अपने वाले यूट्यूब पे नहीं लिया था. आई एम नॉट वेल टुडे. क्लास नो इनविंसिबल जी रॉन्ग नहीं है, मतलब नो एरर नहीं है इसमें. एरर है. एरर है. बहुत खतरनाक सा एरर है. बी में एरर लग रहा है. कौन सा बी है? बी में एरर लग रहा है. बी में एरर लग रहा है नहीं है. ये देखो सेंटेंस ये ना, ये अरे सफरिंग सही है. मोनोपोली ऑन सफरिंग. देखो ये एरर एकदम मीनिंग बेस्ड है. एक तो वोकैब वाला एरर आ जाता है स्पॉटिंग एरर में. कभी कभी ग्रामर का एरर आ जाता है स्पॉटिंग एरर में. और कभी कभी मीनिंग बेस्ड एरर भी आ जाता है. ठीक है. मीनिंग सेंटेंस का देखना होता है. तो ये जो एरर है ना, ना वोकैब बेस्ड है ना ग्रामर बेस्ड है, ये मीनिंग बेस्ड है. यू डोंट हैव अ मोनोपोली. मोनोपोली मतलब एकाधिकार. ऐसा नहीं है कि सफर करने का अधिकार एकाधिकार आप ही के पास है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही सफर कर रहे हो. और भी अदर लोग हैं जिसके पास प्रॉब्लम्स है. और भी अदर लोग हैं जिसके पास प्रॉब्लम्स है. तो वेरी गुड. डोंट नहीं होगा.
यू डोंट हैव अ मोनोपोली, सिर्फ आपकी मोनोपोली नहीं है सफरिंग्स पे। ऐसा मत सोचो कि सिर्फ आप ही को सफर करना पड़ रहा है, भगवान ने मुझे ही क्यों इतना दुख दर्द दिया, और बाकी सारे लोग हैं उनके पास भी प्रॉब्लम्स है। डोंट हटा दोगे, हाँ मीनिंग बेस्ड था। एग्जाम का आया हुआ है, पहले तो लाइक्स बढ़ाओगे, 50 वॉचिंग पे है, 37 लाइक करके छोड़ा। जितना जितना सिंसियरिटी से, जितना ऑनेस्टी से, जितना फेथफुलनेस से मैं पढ़ाती हूँ ना, उतने फेथफुलनेस से लाइक नहीं करते हो। जो बोलती हूँ करते ही नहीं हो वो सब। शायरी करने लगो तो तुरंत लाइक्स करोगे। एरर की न्यू ब्रीड थी ये, यस। इफ यू से दैट somebody you admire has feet of clay, you mean that they have hidden faults. फीट ऑफ क्ले ना कमजोरी होता है। कोई बहुत अच्छे मतलब बहुत फेमस लोग हैं और उसमें कोई कमजोरी है, नहीं करते हो सब, बिल्कुल नहीं करते हो, बोल बोल के। हाँ, फीट ऑफ क्ले का मतलब होता है कमजोरी। अगर आपको लगता है ना, इफ यू से दैट somebody you admire, जिसको आप पसंद करते हो उसका फीट ऑफ क्ले है, यू मीन दैट उसका कुछ ना कुछ कमजोरी है। सही लग रहा है ना? ना, ये देखो ये देखो, ये देखो, ये यू है, यू सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट को अपना वर्ब मिल गया है, चलो सही है, इस सब्जेक्ट को अपना वर्ब मिल गया है। अब मुझे बताओ कि ये हैज किसके लिए लगा है? ये हैज किसके लिए लगा है? किसके लिए हैज लगा है? somebody के लिए। और आपने सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ा है ना कि somebody सिंगुलर होता है, तो चलो यहाँ भी सिंगुलर है। यू मीन दैट, ये दे किसके लिए लगा है? दे हैव हिडन फॉल्ट्स। अगर आपको लगता है ना कोई के पास फीट ऑफ क्ले है, मतलब उसके पास हिडन फॉल्ट्स, ये दे भी तो somebody के लिए लगा ना, और somebody सिंगुलर होता है, तो यहाँ पे ही होगा, और ही के साथ ही हैज। यू मीन दैट ही हैज। हम्म, दे गलत है, ही हैज होगा, ही है। बोल क्यों नहीं रहे थे? सब्जेक्ट वर्ब का एरर है, लेकिन इतना अच्छे से ना इन्होंने सेंटेंस में ब्यूटीफुली सब्जेक्ट वर्ब का अरेंज करके दे दिया है कि सब्जेक्ट वर्ब जैसा इजी टॉपिक भी दिक्कत हो रही। ही रिफ्यूज टू चेंज हिज डिसीजन, ही रिफ्यूज्ड इट पॉइंट आउट। उसने अपना डिसीजन बदलने से मना कर दिया, उसने खुलेआम। मैंने आपको बोला था कि आज का एरर थोड़ा थोड़ा दूसरा दूसरा टाइप का है, कुछ कुछ करेक्ट भी जाएगा, कुछ कुछ। हाँ, ये पॉइंट आउट नहीं होता। पॉइंट आउट का मतलब है ना किसी चीज की तरफ इशारा करना, हाईलाइट करना। उसने खुलेआम रिफ्यूज कर दिया, एकदम क्लियर शब्दों में, तो पॉइंट आउट नहीं होगा। ही रिफ्यूज इट पॉइंट ब्लैंक। पॉइंट ब्लैंक का मतलब होता है खुलेआम। इसी में एरर है। अरे ही रिफ्यूज टू पॉइंट आउट नहीं होगा, ही रिफ्यूज टू चेंज हिज डिसीजन। उसने खुलेआम बोल दिया कि मैं अपना डिसीजन नहीं बदलूं। पॉइंट ब्लैंक होता है। ये भी मीनिंग बेस्ड था, फ्रेज बेस्ड था। आज सारा ऊ आ आउच निकलने वाला था, इसीलिए मैंने आप लोगों को बोला था कि आज के टेस्ट में आ जाना। आज छोटा सा टेस्ट है। ये तो बना लोगे, ये तो सब बच्चा बना लेगा, एसएससी बैंक सब बच्चा, सीडीएस एनडीए। द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड इन मुगल टाइम्स reinforced the cultural definition of wealth as something comprising of movable property. आपको हर टाइप का एरर से तैयार करके भेजना है, ताकि हर हथियार दे के भेजना है, ताकि आपको एग्जाम्स में दिक्कत ना हो। ऑफ हटा दो, कंप्राइजिंग के साथ ऑफ नहीं लगता है, कंसिस्ट के साथ ऑफ लगता है। कंसिस्ट के साथ ऑफ लगाओगे, बट कंप्राइज के साथ नहीं लगता है, पैसिव में लग जाएगा।
आई थिंक पहला एरर करेक्ट हुआ. इन द 19th century, most traditional scholars tried to stay clear from the imperial government. जैसे तैसे करके 3 सही हो ही गया. ध्यान रखना, अभी मेरे साथ एरर्स बना रहे हो, एग्जाम में एक ही सही हो जाता है टेंशन में. ये मैंने आपको बताया है. मेट्रो में जाते हो तो अनाउंसमेंट होता है, कीप क्लियर फ्रॉम द डोर नहीं होता है. कीप के साथ, कीप के अकेला कीप रहे ना तो कीप फ्रॉम भी होता है और कीप ऑफ भी होता है, दूरी बनाना. बट कीप क्लियर या स्टे क्लियर वर्ड आ गया ना, क्लियर का मतलब ही होता है दूरी बनाना. कीप क्लियर ऑफ द डोर, कीप स्टे क्लियर ऑफ, कीप क्लियर फ्रॉम नहीं होता. वेरी गुड. ये तो चलो फ्रेज की गड़बड़ी है. प्रेपोजिशन. He began his discussion by pointing over that men and women have different biological functions. Stay clear of me, मतलब दूर रहो मुझसे. बाय पॉइंटिंग ओवर नहीं होगा. हाँ, उसने डिस्कशन किया बाय पॉइंटिंग आउट, पॉइंट आउट करके. पॉइंट आउट करके मतलब किसी चीज को ज्यादा एम्फोसिस डाल. ये तो कर, ये भी बना लोगे. ये सब इजी है. दो ही इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट. दो के साथ बट नहीं आता है, दो के साथ यट. My mother has been doing everything for the family since many years. For many years होगा. When learning to drive, it is important to relax in between and take breaks. ड्राइव करते समय इंपॉर्टेंट है, रिलैक्स करो, बीच बीच में ब्रेक ले लो. अच्छा, वाइल भी लगाओगे ना, वाइल भी लगाओगे, अगर पहले से वाइल भी आया रहता फिर भी सेंटेंस करेक्ट नहीं होता. अभी भी अगर मैं वाइल भी लगा दूं तो ये क्या सेंटेंस करेक्ट होगा? ये सेंटेंस करेक्ट होगा अगर मैं वाइल भी लगा देती हूँ, फिर भी सेंटेंस मतलब एरर तो इसी पार्ट में. वेरी गुड अभिजीत. जैसे लर्न टू वर्ड है ना, ये मैंने आपको बताया था ना. नो, आई नो टू राइट, आई नो हाउ टू राइट, लर्न. ये सब एडवर्ब, ये सब वर्ब ऑफ मैनर्स है. ये डायरेक्टली इंफिनिटिव नहीं लेता है, बीच में इंटरोगेटिव लेता है. व्हाइल लर्निंग हाउ टू ड्राइव, हाउ टू ड्राइव होगा. आई विल हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन अमेरिका नेक्स्ट ईयर. I will have the opportunity to study in America next year. वेरी गुड. नो एरर है, नो एरर है. मुझे अमेरिका में पढ़ने का आई विल हैव नेक्स्ट ईयर. चलो इसी बात पे जरा एरर का स्कोर बताना. स्कोर बता देना एरर. अब तो हमारे बच्चे काफी हद तक नो एरर में कॉन्फिडेंट हो गए. दे हैव बिकम कॉन्फिडेंट. 5 आया है. अभिजीत का 6 आया है, सिद्धांश का 8 आया है, शुक्ला जी का, इनविंसिबल शुक्ला जी का 3 आया है. 3 रॉन्ग हो गया है, सॉरी. कौन बच्चा है जिसका 10 में 10 आ गया है, जरा बताना तो. रंजीत, ये कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं कि 10 में 10 आ गया है. एक भी आंसर आपकी तरफ से करेक्ट नहीं आया मुझे.
गलत हो गया है। श्रुति का 7 आया। ओके, 7 आया है। क्यूडोज रंजीत, अगर रंजीत आप सच बोल रहे हो ना, हो सकता है मे बी मैं गलत हूँ, अगर आप सही बोल रहे हो तो बहुत अच्छा एरर था और बहुत 10 में 10 आया है। 10 में 10 आया तो बहुत अच्छी बात है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। रंजीत हमारा डार्केस्ट हॉर्स है। कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, कमेंट में कुछ बोल भी नहीं रहे हैं, शर्मा रहे हैं। चलो, अट्रैक्टिव का एंटोनिम्स बताना। हर समय करेक्ट करेक्ट, जबकि एरर इतना भी ज्यादा ना, सब पढ़ा ही हुआ था। ऐसा भी कुछ एरर में नहीं था, कुछ फ्रेजेस का एरर था। अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव मतलब रिपल्सिव, अट्रैक्टिव मतलब अट्रैक्ट, रिपल्सिव मतलब वेरी हेटफुल, निंदनीय है, बहुत घृणा वाला, हेटफुल। बाउंडलेस, बाउंडलेस, बाउंडलेस का एंटोनिम बताना है। अभी हम एंटोनिम्स कर रहे हैं। बाउंडलेस का मतलब होता है ना अनलिमिटेड। बाउंड, बाउंड का मतलब है लिमिट से बाहर, अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड का उल्टा क्या होगा? फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब है लिमिटेड, इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड। एंटोनिम्स, क्लियर, एंटोनिम बताना। क्लियर है, स्पष्ट है, और ओपेक का मतलब तो क्लियर नहीं, ओपेक का मतलब है अनक्लियर। क्लाउडलेस, क्लाउडलेस मतलब बादल में घिरा नहीं है, इसका मतलब है ये क्लियर है, ये तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, बट हमें तो एंटोनिम्स करना है। हम्म। डीप, 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 डीप फ्राई, ज्यादा तेल में तलना है इसको, डीप फ्राई करो। और डीप का मतलब होता है बहुत गहरा, और एक होता है शैलो फ्राई, शैलो फ्राई का मतलब है कम तेल में। या किसी को बहुत डीप नॉलेज है और किसी को शैलो नॉलेज है, मतलब ऊपर ऊपर नॉलेज है, पार्शियल। तो आंसर इज शैलो, कम गहरा है, ये तो बहुत गहरा है, ये कम। जेनरस, लाइट कहाँ से होगा? डीप और लाइट, अरे हम लोग बोलते हैं ना डीप कलर, बोल देते हैं, गलत इंग्लिश है वो, डीप कलर थोड़ी होता है, डार्क कलर होता है, लाइट कलर होता है। अरे, गुड डे मैम, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू, फ्रॉम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ओके, सी द ब्यूटी ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से भी क्लासेस देके जा रहे हैं। वेरी गुड, आई सल्यूट योर सिंसियरिटी। जेनरस, जेनरस लोग वो होते हैं ना जिनका दिल बहुत बड़ा होता है, जिनका दिल बहुत लार्ज होता है, लार्जेस का मतलब भी LARGES के, म्यूनि, ऋषि मुनि का दिल बहुत बड़ा होता है ना, म्यूनिफिशेंट, बहुत दीवी होते हैं, सेल्फलेस होते हैं, दीवी। जेनरस, जिनका दिल बड़ा होता है, मैग्नानिमस, लेकिन इन्होंने तो बहुत दिल बड़ा। और ये तो कंजूस होते हैं, स्टिंजी। जेनरस का हॉट स्टाइल थोड़ी होगा। भाई जल्द मिला लेंगे, टेंशन, इंडिया टेंशन ना लो। स्टिंजी का मतलब होता है कंजूस। प्लेंटी, प्लेंटी, प्लेंटी तो है, प्लेंटी मतलब प्रचुर मात्रा में, ये तो बना लो।
प्लेंटी का मतलब है कोई भी चीज बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में, प्लेंटी है। ठीक है, तो ये क्या है, स्कार्सिटी। स्कार्सिटी का मतलब है कमी। और ड्राई का मतलब सूखा, रफ भी पता। अगलीनेस बदसूरत, अगलीनेस का मतलब होता है हिडियस। इसका एक एंटोनिम आता है कॉमली। कॉमली, कॉमली का मतलब होता है सुंदर। कमली, कमली वाला गाना सुना होगा, कैटरीना कैफ। कॉमली है, सुंदर है, तो उसका उल्टा अगलीनेस। इंडस्ट्रियस। बच्चा बहुत इंडस्ट्रियस है। इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग बहुत मेहनती होते हैं। बहुत मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या हो गया, उल्टा कर रहे हैं, लेजी है, लेजी। लेजी है। ग्रो करना। बुलाया है कृष्णा, आपको भी इनवाइट किया है क्या? कटरीना की मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर शादी हो रही है। चले जाना, इनवाइट किया होगा तो। नेक्स्ट क्लास आके पूरा स्टोरी बताना। ग्रो करना, कोई भी चीज ग्रो करना। और ये श्रिवल करना मतलब डीके, मुरझा जाना। श्रिवल करना मतलब विल्ट हो जाना, मुरझा जाना, मुरझा जाना। ओके, डीके हो जाना। और ये तो ग्रो कर रहा है, कोई एंटोनिम कर रहा है। रेयरली, ये तो मुझे लग रहा है रॉन्ग करो। थर्ड ईयर में मैं पेपर दे सकता हूँ या फिर ग्रेजुएशन? अबे आप सीएचएसएल दे सकते हो। सीएचएसएल 12th लेवल है। एमटीएस 10th लेवल है, बट ग्रेजुएट होना जरूरी है। सीजीएल के लिए ग्रेजुएशन जरूरी है। ना, रेयरली का उल्टा ऑलवेज नहीं होगा। अगर रेयरली का उल्टा ऑलवेज नहीं होगा, नेवर का उल्टा होता है ऑलवेज। नेवर का मतलब है बिल्कुल नहीं, और ऑलवेज का मतलब है हमेशा। नेवर का उल्टा ऑलवेज होता है, बट रेयरली का उल्टा है बहुत कम, बहुत कम। और ये तो फ्रीक्वेंटली, कुछ कुछ अंतराल में होते रहता है, ये तो हमेशा होगा। मुझे पता था आंसर रॉन्ग करोगे। डी होगा। क्रूकेड। एक तो क्रूट का मतलब क्रूकेड, एक तो क्रूट का मतलब है टेढ़ा मेढ़ा, कोई भी चीज सीधा नहीं है, ट्विस्टेड है। और एक पर्सन बहुत क्रूकेड पर्सन है, मतलब बहुत ज्यादा बदमाश, बहुत विकेट है। क्रूकेड पर्सन, उसके दिल में क्या चल रहा है नहीं पता चलेगा। और ये तो बेचारा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये तो ऑनेस्ट, ईमानदार है, ऑनेस्ट। अब हम एंटोनिम से सिनोनिम्स मोड में जा रहे हैं। ठीक है, अभी हम सिनोनिम्स वाले मोड में जा रहे हैं, ध्यान रखना, अभी तक हम एंटोनिम्स में थे। स्क्रूपलस, अब वो डाउन। वो क्या, अब आपने बहुत सीख लिया। अब अच्छे अच्छे सीबीएसई वाले बच्चे हैं ना, सीबीएसई आईसीएसई वाले बच्चे, जिनको अपनी इंग्लिश पे बहुत घमंड होती है, अब आप उन लोगों से भी, आप लोग का वोकैब ज्यादा अच्छा है। आपको जो वोकैब पता है उन्हें नहीं पता है। कंटेजियस का मतलब है फैलने वाला, कंटेजियस बीमारी, इन्फेक्शियस छुआछूत वाला, छुआछूत वाला, जो जल्दी कैच कर ले किसी। सरकास्टिक का मतलब होता है व्यंग्यात्मक, व्यंग करना। एरोगेंस का मतलब है घमंडी। और डिसरिस्पेक्टफुल तो पूछोगे वो सब नहीं बता पाएंगे। हाँ, अबे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, एकदम स्टार्ट कर दीजिए। अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो हमारे 2023 में एडमिशन मतलब देंगे। अभी से करोगे तब तो जाके ना फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाएगा। अन अकेडमी पे एडमिशन ले लेना, इधर उधर नहीं भटकना। तैयारी के लिए अन अकेडमी प्लेटफॉर्म बेस्ट है। ठीक है, और मेरा कोड यूज कर लेना, रनिटेन। फेक देंगे इतना भी ज्यादा नहीं है, इतना भी ज्यादा नहीं है ना कि किसी को फेक देंगे, ये करेंगे। ये सब आपका एरोगेंस है। वो क्या, अब याद हो गया, एरोगेंट थोड़ी होना है।
गाना अकेडमी पे ही आना, दूसरा इधर उधर प्लेटफॉर्म पे मत जाना। डायनेमिक। रानी 10 कोड यूज कर लेना। डायनेमिक। डायनेमिक प्रोसेस है, ये तो फिजिक्स में भी पढ़ते हो। एक होता है ना स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है रुक जाना, और डायनेमिक प्रोसेस का मतलब है डायनेमिक, मूवमेंट होते रहना, कुछ कुछ चेंज होते रहना। वेरी गुड अभिजीत। एवोल्यूशनरी, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मतलब कोई भी चीज में इवोल्यूशन होते रहना, डेवलप होते रहना, चेंजेस होते रहना। गुड। लेमेंटिंग, सिनोनिम्स है लेमेंटिंग। स्टैटिक मोशनलेस और डायनेमिक मोशन हो रहा है। गर्ल्स कहाँ है? स्वाति, नेहा, शिवालिका, उसके बाद पता नहीं और कहाँ रहते हैं सब। लेमेंट करना, अफसोस जताना, बहुत पश्चाताप, अफसोस जाना, सेलिब्रेट तो होगा नहीं, ब्लेम भी नहीं करना, विमोन करना, मोन करना, पछताना, अफसोस। सिनोनिम्स है, हमें सिनोनिम्स करना है अभी। विमोन करना। ऑर्गेनिक, आजकल लोग ऑर्गेनिक खाना की तरफ जा रहे हैं। सब लोग को ऑर्गेनिक खाना पीना चाहिए, ऑर्गेनिक। यस मैम, मेरे को आपका बैच लेना है वो कैब के लिए, तो वो कैब के लिए बैच मिलोगे ना? लोगे तो आपको अन अकेडमी वाले बिना पूछे आपको ग्रामर का बैच भी दे देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपके पास ग्रामर, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, डिस्क्रिप्टिव सबका बैच आ जाएगा। तो यही ब्यूटी है अन अकेडमी की। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक का मतलब होता है नेचुरल, नेचुरल। ओरेटरी बोलते हैं ना, उसके उसके तो बहुत अच्छी ओरेटरी स्किल्स है। ओरेटर है। मोदी जी इज ओरेटर। बहुत लोग अच्छे अच्छे ओरेटर होते हैं। ओरेटर बोलते हैं अच्छे वक्ता, जिन जो बहुत स्पष्ट वक्ता होते हैं, जिसको गिफ्ट ऑफ गैब है। गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब है, किसको बोलते हैं? जो बहुत एलोक्वेंट स्पीकर है, बहुत स्पष्ट बोलते हैं, बहुत क्लियर एंड फ्लुएंट। तो लोक का मतलब है बोलना। लोक रूट तो पढ़ा है यार, बोलना, जो बहुत एलोक्वेंस। सब एक ही मौक होता है वीरेंद्र, बस आप लोग ना भटक जाते हो। सब एक ही मौक होता है। चाहे आप एसएससी का मॉक्स बना के जाओगे ना, सिलेक्शन फेज, एनडीए, सीडीएस सब निकल जाएगा। ओके, बस टीचर ना आपको आपको हुक करने के लिए बोल देते हैं ना कि ये मॉक तो एसएससी सिलेक्शन फेज वाले का है, और पता है कि कुछ अलग नहीं है। वो एसएससी वाला ही है, वो एसएससी वाला ही, कुछ कुछ भी नहीं है। बस आप लोग मिसगाइडेड हो जाते हो, तैयारी कर लिया है बस का कोई भी एग्जाम। पेट्रन। पेट्रन, पेट्रन। सब सेम रहता है, सब सेम। एंटरप्रेन एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर थोड़ी होता है। एंटरप्रेन्योर तो बिजनेस मैन को बोलते हैं, बिजनेस मैन, बिजनेस वुमेन को बोलते हैं। कि वो एक आ रहा है ना, शैंक, क्या है, टैंक शैंक, शैंक वाला आ रहा है। एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है बिजनेसमैन। एडमायरर भी नहीं होता, एडमायरर का मतलब होता है प्रशंसक। पेट्रन आपके प्रशंसक नहीं है, पेट्रन आपके सपोर्टर है, आपको सपोर्ट करते हैं, आपको बैक करते हैं। बैकर, बैकर जो आपको पीठ पर दबाते हैं, बैक में सपोर्ट करते हैं, बैकर होगा। बैकर का मतलब होता है सपोर्टर। आपके पीछे खड़े हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, बैकर। एडमिरर थोड़ी हो। बैकर, बैकर का मतलब होता है सपोर्टर। पार्टीसन, पार्टी के सन है सपोर्टर।
एरोगेंस ये तो कर लो। आपके पेरेंट्स, आपके टीचर्स, आपके अच्छे वाले फ्रेंड्स, आपके ब्रदर्स, आपके सिस्टर्स, सब आपके सपोर्टर्स। हाँ, एरोगेंस तो बताया, कौन सा सीट मेरा है, मेरा सीट मुझे दो, कौन वाला सीट, कौन कौन मेरे सीट पे बैठ गया है, एरोगेंस, वैनिटी। ये तो यूट्यूब वगैरह सब पे पढ़ा दिया है, 30-40 करोड़। रिकॉनाइजेंस। अरे नहीं है कार्तिक, अच्छे फ्रेंड्स भी होते हैं, बट ये लकी लोग को ही मिलते हैं। जो लोग लकी होते हैं ना, उसको बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं, ऐसा नहीं बोलना है। बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं लाइफ में, बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। अभी तो आपकी उम्र कम है, धीरे धीरे आपको बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे। री 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 रिकोनाइज, नया वर्ड दिख रहा होगा, रिकोनाइज का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेशन करना। अजीत गुप्ता अन अकेडमी ज्वाइन कर लीजिए, अन अकेडमी पे आ जाइए। स्टेनो के बच्चे ने इस बार स्टेनो एग्जाम में कमाल करके दिखाया है। मैक्सिमम बच्चों का इंग्लिश में 90+ आया। अन अकेडमी बैच पे अन अकेडमी पे आ जाइए। ओके, रिकरेंसेंस का मतलब होता है जांच पड़ताल, इन्वेस्टिगेशन करना, इन्वेस्टिगेशन। अगर जो बच्चा स्टेनो की प्रिपेयर कर रहा है और इंग्लिश कमजोर है ना, तो बहुत बड़ा दुख दर्द है। इंग्लिश के बिना स्टेनो कहाँ निकलेगा, पूरा आधा से अधिक नंबर इंग्लिश का ही है। रेप्लिका, शी इज अ रेप्लिका ऑफ हर मदर, he is a replica of her father। अन अकेडमी आ जाओ, अन अकेडमी पे आ जाओ। अन अकेडमी पे एडमिशन ले लेना, रानी टेन कोड डाल के। और आपको सिर्फ इंग्लिश ही थोड़ी मिलेगा, आपको रीजनिंग और जीएस भी अन अकेडमी पे मिलेगा। रेप्लिका का मतलब है एकदम हू बहू, क्लोन, क्लोन है, क्लोन। प्राइड नहीं है, प्राइड नहीं है। रेप्लिका का मतलब एकदम हू बहू, फोटो, मतलब कार्बन कॉपी है अपने फादर मदर की, सब क्लोन, क्लोन करते हैं ना। अरे कैरिकेचर नहीं बोलना है, कैरिकेचर अलग वर्ड है, खिल्ली उड़ाने वाला। कॉपी पेस्ट है, रेप्लिका है। सेडोनिक, facsimile, यस, एज इट इज। सेशंस अच्छे लग रहे हैं, लाइक कर देना। हाँ, सेडोनिक, सेडोनिक का मतलब होता है मॉक करना, खिल्ली उड़ाना। ठीक है, नेगेटिव वर्ड है ये। और कंपैशनेट का मतलब होता है ना, बहुत ज्यादा सिंपैथेटिक होना, दुख दर्द है, ये तो पॉजिटिव वर्ड है। इनसाइटफुल का मतलब भी है जो बहुत ज्यादा दूरदर्शी होते हैं, विजनरी होते हैं, आगे की सोच लेते हैं, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। और कॉमिक का मतलब तो बहुत हंसी वाला, कॉमेडी वाला, ह्यूमरस। सेडोनिक वर्ड करवाया है ये। फिल अप द ब्लैंक्स है ये मैं, मुझे पूरा पक्का है कि इसको रॉन्ग करोगे। 100% श्योर है कि रॉन्ग होगा। देर वॉज अ टाइम वेन वेस्ट जर्मनी वॉज अ डिस्टिंक्ट डैश। हायरकी, हायरकी समझ रहे हो ना, सोशल लैडर। हायरकी में पहले आप, पहले आपके ग्रैंडफादर, फिर उसके बाद आपके फादर, फिर आप, फिर आपके सन डॉटर। वेरी गुड, वेरी गुड। एक समय था, डी नहीं, हायरकी नहीं। कोई कंट्री हायरकी नहीं हो सकता है। कंट्री हैज अ हायरकी हो सकता है, हाँ वॉज लगा है। कंट्री, कोई कंट्री हायरकी थोड़ी हो जाएगा, कंट्री हैज अ हायरकी, मतलब कंट्री का ये लैडर है, पॉलिटी। अब बताओ कि कंट्री पॉलिसी तो नहीं है। और यहाँ पे हमें नाउन चाहिए ना। क्यों नाउन चाहिए? क्योंकि डिस्टिंक्ट एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद नाउन चाहिए, बट एब्स्ट्रैक्ट तो एडजेक्टिव है, नहीं चाहिए। बाकी सारे नाउन है। पॉलिटी का एक मतलब होता है ना स्टेट, एक पॉलिटी का, जो पॉलिटी में स्टेट का मतलब कंट्री भी होता है। कंट्री, पॉलिटी। तो देर एक समय था कि वेस्ट जर्मनी वॉज अ डिस्टिंक्ट, अलग,
एक अलग स्टेट ही था, एक अलग कंट्री के रूप में नाम थे। तो आप एक पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूट, एक तो पॉलिटी पढ़ते हो ना, एक पॉलिटी आप पढ़ते हो एडमिनिस्ट्रेशन और वो सब के बारे में, एक सब्जेक्ट भी है। और पॉलिटी का एक और मतलब है, एक संस्थान, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक डिफरेंट स्टेट। और आपको पता है पॉलिटी वगैरह में स्टेट का मतलब कंट्री भी होता है। आई वॉज डैश विद द फिल्म, आई हैड एक्सपेक्टेड इट टू बी बेटर। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि फिल्म अच्छा होगा, बट आई वॉज डैश। अच्छा, पॉलिटी सब्जेक्ट समझकर एलिमिनेट कर दिया। डिसअपॉइंटिंग क्यों नहीं लगा रहा? प्रेजुडाइज का मतलब पक्षपात तो नहीं है। अब देखो ये कौन वाला है, ये कौन वाला चैप्टर का एरर है? ये पार्टिसिपल का एरर है। आपको मैंने बताया था ना पार्टिसिपल में कहाँ, जब मैंने आपको वर्ब पढ़ाया था कहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है और कहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल लगाना है। कुछ फीलिंग्स वगैरह बता रहे हैं। ओके, जैसे मैंने बोला द फिल्म वॉज डिसअपॉइंटिंग। फिल्म प्रेजेंट पार्टिसिपल, जब भी इमोशंस होता है ना, इमोशंस के लिए हम पास्ट पार्टिसिपल लगाते हैं। तो फिल्म डिसअपॉइंटिंग हो सकता है, बट मैं तो डिसअपॉइंटेड था ना, मेरे में डिसअपॉइंटेड वाली फीलिंग। तो हाँ, पास्ट ये मैंने आपको बहुत डिटेल में पढ़ा है। एडजेक्टिव चाहिए कार्तिक, लेकिन एडजेक्टिव तो सब है। ये पास्ट पार्टिसिपल वाला एडजेक्टिव है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वाला है, फिर से ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो ये तो मैंने आपको बताया है कहाँ पास्ट पार्टिसिपल लगाना है, कहाँ प्रेजेंट। इमोशंस वाला में ईडी लगाते हैं। इट वॉज अ डैश एक्सपीरियंस। ये कैसा एक्सपीरियंस था? एवरीबडी वॉज शॉक्ड। इट मतलब किसी घटना की बात हो रही है। ये घटना, घटना क्या था, कैसा? टेरिफाइंग, टेरिफाइंग। तो यहाँ तो घटना वगैरह के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल। एलिफेंट्स डैश व्हेन दे परसीव डेंजर। जब एलिफेंट्स के सामने डेंजर आता है ना, तो वो एक तरह की आवाज निकालते हैं। जैसे आपने बोला है ना काऊ, काऊ की आवाज को मूज, काऊ मूज। बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, डॉग्स बार्क करते हैं, हॉर्स नीज करते हैं, स्नेक हिजेस करते हैं, लायन रोर करता है। ओके। और उसी तरह एलिफेंट्स की आवाज को क्या बोलते हैं? ट्रम्पेट, ट्रम्पेट। हाँ, नहीं वाइन नहीं होगा, वाइन का मतलब तो क्राई करना, रोना। वाइन तो कोई भी कर सकता है। फ्रॉलिक का मतलब होता है फन, मौज मस्ती, और सिंग तो कोई भी कर सकता है। एलिफेंट्स की आवाज को ना खास करके ट्रम्पेट बोलते हैं। और ये ट्रम्पेट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी है। शादी वगैरह में बारात में देखोगे ना, वो ट्रम्पेट बजाते हैं बड़ा वाला, जिससे बहुत भयंकर आवाज निकलता है, ट्रम्पेट। और एक आपका मुहावरे भी है ना, ब्लो योर ओन ट्रम्पेट। ब्लोइंग वंस ओन ट्रम्पेट का मतलब है अपनी तारीफ खुद करना, अपना गुणगान खुद करना। The first film on Tagore was such a success that now they are going to make a dash। पहला फिल्म, जैसे आपने देखा होगा ना गोलमाल, गोलमाल फिल्म बना, फिर गोलमाल का सेकंड पार्ट जो बना उसको क्या बोलते हैं? फिल्म इतना अच्छा था कि उसका फिर से क्या क्या बोलते हैं उसको? फिल्म का भी बनता है ना, सीक्वल, सीक्वल बोलते हैं। गोलमाल रिटर्न्स, गोलमाल 1 2, वेलकम 1 2, वैसा वैसा टाइप वाला। टाइगर जिंदा है, सीरीज बना उसका, सीक्वल, सीक्वल बन रहा है। The United Nations had 2020 as the International Year of Plant Health। हैरी पॉटर का भी आता है। The United Nations had dash। यूनाइटेड नेशन ने 2020 को डिक्लेयर किया है। फोट फोटोल्ड नहीं हो, फोटोल्ड का मतलब है भविष्यवाणी किया है, और ऑर्डर थोड़ी किया है, इसको डिक्लेयर किया है ईयर ऑफ प्लांट हेल्थ। माई ब्रदर इज डैश पंचुअल। जनरली मेरा ब्रदर पंचुअल रहता है, बट आज लेट हो गया।
प्रोक्लेम करना, डिक्लेयर। बेसिकली नॉर्मली, नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब है कॉमनली, हमेशा नॉर्मली तो वो रहता है, प्राइमरीली मुख्यतः बेसिकली नहीं हो। माई सन इज वेरी डैश, मेरा सन बहुत डैश है। ही ट्रस्ट एवरीवन, यहां से आंसर पता चलेगा, हर किसी को पे भरोसा कर लेता है। क्रेडिबल का मतलब भी है भरोसा करना, बट फैक्ट्स के बेसिस पे। लेकिन मेरा सन गलीबल है, गलीबल का मतलब है ना इनोसेंट है, सीधा साधा है, किसी की भी बात पे भरोसा करके बेवकूफ बन जाता है, गलीबल है, गलीबल। महात्मा गांधी वॉज अ लवर ऑफ ह्यूमैनिटी एंड अ डैश बिलीवर इन द गुडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर। बोवाइन है। वेरी गुड। 94 लाइक्स है, सेशंस अच्छे लग रहे हैं, 100 कर देना है। पावरफुल बिलीवर कहाँ से हो जाएगा? स्टॉन्च, स्टॉन्च मतलब एकदम कट्टर, जैसे स्टॉन्च फॉलोअर भी होता है, मतलब एकदम स्टॉन्च, एकदम जबरा फैन टाइप, स्टॉन्च। आई विश, ये तो बनाओ, ये थिंग आई लास्ट। अच्छा और भी है इडियम्स में, हर समय मैं बोलती ये एक दो बच्चे मुझे बोलते हैं, हर समय बोलते हो कि अब मैम आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज मैं क्लास को जल्दी खत्म करूंगी, ये हर क्लास में बोलती हूँ, बट फिर स्टूडेंट्स आर माई एनर्जी, फिर ठीक हो जाती है तबीयत क्लास के दौरान। आई विश, काश मुझे पता होता ये चीज, आई विश वाला सेंटेंस सिंपल पास लेता, आई विश आई न्यू। ये हो गया, अब आई थिंक लास्ट है इडियम, लास्ट। कुछ कुछ आपको नया नया इडियम मिलने वाला है। अगर आपका गलत होगा ना तो घबराना नहीं है, ये सोचना है कि मैंने आज कुछ सीखा है, आज कुछ सीखा है, बस यही सोचना है। ओवर स्टेप द मार्क, ये तो मैंने मेंस वाले बैच में करवाया भी है। मेंस वाले का जो नया पहली बार स्टार्ट हुआ था, ओवर स्टेप, ओवर स्टेप मतलब स्टेप से जो मार्क है, मार्क बनाया गया ना, इतना दूर तक मार्क बनाया, इससे आगे मत निकलना, लेकिन आप उस मार्क से ओवर स्टेप कर दे रहे हैं। यस, टू अपसेट समवन, सेइंग मोर देन, जितना नहीं बोलना चाहिए ना, आप दायरे से बाहर जाके उसको बोल के अपसेट कर दे, ये मैंने करवाया है, वैसे ये भी करवाया है। आपका हेल्दी रहना जरूरी है, इतनी भी मेरी हालत खराब नहीं हुई है ना मेंस के लोगों के साथ रहना जरूरी है। हाँ, बोलते हैं ना, डोंट क्रॉस द लाइन, डोंट क्रॉस योर लिमिट्स। पल्सी वल्सी फ्रेंड्स, पल्सी वल्सी फ्रेंड्स ना आपके बहुत इंटीमेट अच्छे वाले फ्रेंड्स है ना, पल्सी वल्सी वाले। एक साथ सब जाके पॉल, जैसे पॉल, पॉल वाला मतलब गुड फ्रेंड को बोलते हैं। ये तो पता है, पैंडोरा, पैन का मतलब है ऑल, पैंडोरा बॉक्स खुला, इसकी तो कहानी भी बताई थी मैंने। पैंडोरा एक विमेन थी, पैंडोरा एक विमेन थी, उसको जूएस ने, देवों के देव हमारे महादेव है और ये जूएस किंग ऑफ गॉड्स है, उनको एक बॉक्स दिया, बोला कि इसको मत खोलना, बट वुमेन आउट ऑफ क्यूरियोसिटी बॉक्स खोल दिया, और उसके बाद दुनिया के सारे दुख दर्द आ गए। तो पैंडोरा बॉक्स ओपन करना मतलब ऐसा काम करना है ना जो बहुत सारे न्यू प्रॉब्लम्स को जन्म दे, कॉज ऑफ ऑल इवल्स एंड प्रॉब्लम्स। पुल अप योर सॉक्स, पुल अप योर स्लीव्स, पुल अप योर स्लीव्स मतलब अपने हाथ का स्लीव ऐसे करके चलो मैं तैयार हूं, और पुल अप योर सॉक्स, पुल अप करो। कभी कभी आपको फेलियर मिलता है, फेलियर मिलता है, निराश हो जाते हो, देन टीचर बोलते हैं पुल अप, अपने आप को पुल अप करो, पुल अप योर सॉक्स मतलब फिर से तैयारी करो और अपना इम्प्रूवमेंट लाओ। उस महिला की वजह से दुख दर्द है। टू गेट अंडर समवन स्किन, सब समुद्र मंथन में किया है, किसी से। हाँ, पहले आंसर बताओ। स्किन, स्किन ऑफ वंस टीथ, बाय स्किन ऑफ वंस टीथ, ये भी है। मेरा हाँ, डोंट गेट अंडर माई स्किन, मेरे स्किन के अंडर जाने की कोशिश मत करो, मुझे इतना इरिटेट मत करो।
अनॉय मत करो। और ये क्या है, स्किन ऑफ वंस टीथ, स्टील समवंस गुड, ये बताया ना, स्किन ऑफ वंस टीथ, इसका मतलब क्या है? मीन्स में रिवाइज तो करते ही हो, ये तो चलो ठीक है। डोंट गेट इनटू माय नर्व्स, ऐसा भी बोलते हैं ना, डोंट। चला गया। वेरी गुड, वेरी गुड। वेरी नैरो मार्जिन, वेरी गुड स्वाति। वेरी नैरो मार्जिन से कोई भी चीज, बाल बाल, नैरो मार्जिन। और डोंट गेट इनटू माय नर्व्स, डोंट गेट मेरे नर्व्स पे घुसने की कोशिश मत करना। डोंट गेट अंडर माय स्किन मतलब इरिटेशन, मतलब किसी से गुस्सा हो। टॉपसी टर्वी, टॉपसी टर्वी का मतलब है एकदम उथल पुथल, किसी भी सिचुएशन को टोटली कंप्लेन चेंज कर देना, टर्न द टेबल, पूरी तरह से चेंज। अ क्लैरियन कॉल, आई थिंक अ क्लैरियन कॉल, इट्स अ क्लैरियन कॉल। एन इंटिमिडेटिंग वॉइस, इंटिमिडेटिंग मतलब डरावना, डरावनी वाला आवाज, किया उसे, इसको कर दोगे, इसको स्किप करोगे ना। अ स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट, क्लैरियन कॉल का मतलब है ऑर्डर नहीं है, क्लैरियन कॉल का मतलब है ना किसी से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो, मिन्नत कर रहे हो, क्लैरियन कॉल, क्लियर करवा दो, कॉल करके बोल रहे हो ना किसी को, कॉल करके क्लैरिटी, क्लैरिटी कर दो, क्लियर कर दो, इसको रिक्वेस्ट कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट होगा। फायर इन द बेली, किसी के बेली में हमेशा फायर लगा रहता, फायर इन द बेली, उसके बेली में एक आग है, उसके में क्या है, उसके बेली में, स्टमक में हमेशा एक आग है उसके अंदर, मतलब बहुत महत्वाकांक्षी है वो, एक आग, कोई कुछ ना कुछ हमेशा करने वाली आग, एक स्पार्क, एम्बिशन, एम्बिशन। खत्म हो जाएगा। हंकी डोरी सिचुएशन, हंकी डोरी सिचुएशन, ज्यादा HCl हो गया है उसके स्टमक। हंकी डोरी सिचुएशन एक ऐसा सिचुएशन होता है, हंकी का मतलब होता है ना एकदम एंथुजियाज्म में रखना, मतलब ऐसा लग रहा लो, मतलब एक ऐसा सिचुएशन जहां पे कोई प्रॉब्लम्स है नहीं, सब, एवरीथिंग इज सेटिस्फैक्टरी, सब लोग हैप्पी है, देर आर नो प्रॉब्लम्स एंड एवरीवन इज हैप्पी। और गिव समबडी अ लेग अप, किसी को लेग अप देना। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन गाइस, subscribe and hit the bell icon to learn with ease and crack your entrance, and share the session with your friends and comment your feedback below। आज काफी न्यू है, इसीलिए मैंने आज आप लोग को इनवाइट किया था, प्लस वाले बच्चों को भी इनवाइट किया था और माइनस वालों को भी किया था कि आज आना, आज कुछ कुछ नया सीखने को मिलेगा। और प्लस वाले बच्चे, रात वाले बच्चों को भी इन्फॉर्म कर देना कि एक बार ये वीडियो को देख ले, ताकि टू गिव समवन अ लेग अप, लेग अप करना मतलब किसी को हेल्प करना, ठीक है, किसी को हेल्प करना सक्सेसफुल होने में, जीवन यापन के लिए नहीं, कि और भी सक्सेसफुल हो। लाइक करने को कोई नहीं भूलेगा, पता नहीं, अब तो मैं खुद नहीं बोलूंगी, अब मेरे प्यारे वाले बच्चे स्टूडेंट है वही बोलेंगे दूसरे स्टूडेंट को, भाई लाइक कर दो। 8 बजे वाले बच्चों को भी इन्फॉर्म कर देना कि ये यूट्यूब सेशन को एक बार खाते पीते सोने के पहले देख ले, जो नया सीखा है उसको कॉपी में नोट डाउन कर ले। आई थिंक एंड हो गया। ओके गाइस, लेट्स एंड द सेशन। न्यू बैच फॉर वो क्या है, अच्छा गाइस, अभी न्यू बैच के बारे में बताती हूँ। न्यू बैच फॉर वो कैब,
आ रहा है 13 से, 13 से आ रहा है। ठीक है, vocab का नया बैच, और ग्रामर का भी नया बैच 13 से, और मेंस का बैच 14 से। मेंस वाले का तो रोज नया बैच आ जाता है बिना इनवाइट। प्लस वाले तो मेंबर्स है, अपने फैमिली मेंबर्स को इनवाइट थोड़ी किया जाता है। एडमिशन के लिए ये कोड यूज करना, रानी 10। कोई भी दिक्कत हो 9540809387 कॉल कर लेने, 7627039888। 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। 3 मंथ्स का मत ले लेना, पैसा बचाने के लिए। थोड़ा पिज्जा बर्गर कम खाओगे, 1 ईयर 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लोगे। ओके, ये 3 3 मंथ्स का ले रहे हो, उसके बाद रिन्यूअल करा रहे हो और महंगा पड़ रहा है। 3 ईयर्स में कहाँ से सिलेबस, मतलब आपका तैयारी होगा, सिलेबस खत्म होगा सिर्फ। आई एम फाइन अभी, अभिजीत, फीलिंग बेटर सिंस मॉर्निंग के बाद से। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, सी यू एट 8 PM। ओके। समुद्र मंथन बैच आएगा, और समुद्र मंथन बैच में पुराने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि पुराने वाले स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं है? वहां भी है, जो कि मैंने आपको बताया था वहां क्या है। वर्ब वाला सब हो रहा है, हिट जैसे हिट करने का हो रहा है, रोने का, क्या क्या क्राई, मोन, वाइन, क्या क्या है, वो सब है आपके लिए। बहुत सारी चीजें हैं, फिर से कुछ कुछ नई चीजें सीखो। ओके, चलो अब हमारे यूट्यूब सेशन, अन अकेडमी वाला यूट्यूब सेशन फ्राइडे को होगा, और कल इंग्लिश विद रानी मैम में वो कैप करेंगे। ओके, वो कैप का सीरीज शुरू होगा।